अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। डियर फ्रेंड्स, हम आपकी खुशी के लिए बहुत मेहनत से दिलचस्प स्टोरी ढूंढ कर लाते हैं और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं फ़र्ज़ छोड़े नहीं जाते, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपको राइटर तौसीफ की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो उनकी आप बीती है। जिन्नात के बारे में तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही दर्दनाक खौफनाक वाक़या है। इस वाक़ये को जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें अपने कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि एक दफ़ा मुझे किसी ज़रूरी काम से सक्खर से लाहौर की तरफ जाना था। सोचा इस बार ट्रेन का सफ़र क्यों ना किया जाए। रात 8 बजे की ट्रेन की टिकट थी। 7:30 बजे मैं स्टेशन पहुंच गया। 8 बज गए। ट्रेन अपने मामूल के मुताबिक और पाकिस्तानी रवायत को मद्देनज़र रखते हुए 1 घंटा लेट, यानी कि 9 बजे स्टेशन पहुंची। सब लोग जल्दी जल्दी से ट्रेन में दाखिल हो गए। मैं भी अंदर दाखिल हो गया। इत्तेफाक से मुझे एक ऐसे डब्बे के अंदर सीट मिली जो बिल्कुल खाली था। खैर, मैं खुश हो के बैठ गया कि चलो एंजॉय करते हुए, कोई शोर शराबा नहीं। मैं समझा शायद अगले स्टेशन पर डब्बा भर जाएगा, लेकिन नहीं भरा। मैं अपनी मस्ती में मस्त खिड़की से बाहर का मंजर देख रहा था। इतने में ट्रेन एक सुनसान इलाके से गुजरी। ट्रेन ड्राइवर ने वहां से ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी। शायद वो इस इलाके से वाकिफ था, लेकिन मैं अपनी मस्ती में मस्त दरवाजे की तरफ लपका। एकदम से अंधेरा छा गया। हवा का झोंका मेरे बालों को उड़ाता हुआ खिड़की से बाहर चला गया। मैं फिर भी ना समझा, खुशी से झूमे जा रहा था। 3 किलोमीटर का ये सुनसान इलाका, ऐसे बैठा एंजॉय कर रहा था कि इतने में मुझे पीछे से किसी ने धक्का दे दिया और मैं तेज चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने से मुझे बहुत सी चोटें आई, सर फट गया और मुझे चक्कर आने लगे। इतने में एक काली बिल्ली मेरे सामने से गुजरी, एकदम से गायब हो गई। मैं डर गया कि इतने बड़े सुनसान इलाके में आदम ना आदमजाद और अंधेरा, इतना जैसे रात के वक्त समंदर में अंधेरा छा जाता है। इतने में एक औरत लालटेन हाथ में उठाए मेरे सामने अचानक से नमूदार हो गई। साथ एक काली बकरी पकड़ी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें इतनी हौलनाक और इतनी बड़ी जिनसे खून बह रहा था। क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हें पता नहीं हमारा इलाका है। इतने में 10 आदमी हाथों में खंजर लिए मेरी तरफ बढ़े और चारों तरफ से मुझे घेर कर गोल गोल घूमने लगे। मैं डर के मारे चीखना चिल्लाने लगा, लेकिन वहां मुझे सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय अल्लाह के। एक आदमी ने मुझे टांग से पकड़कर फेंका। मैं दरख्त से जाकर टकराया और मेरा बाजू टूट गया। इतने में वो औरत आगे बढ़ी, मेरे सीने पर आकर बैठ गई। उसकी आंखों से निकलने वाला खून मेरे चेहरे पर गिरता रहा, मेरे मुंह के अंदर जा रहा था। इतने में एक नौजवान सा लड़का आगे बढ़ा और उसने मुझ पे खंजर के 3 वार किए, मेरी टांग, पसली और कांधे पे, जिससे मैं अब की बार ताकत खत्म कर चुका था। अब की बार मौत को अपने करीब समझकर कलमा पढ़ा और बेहोश हो गया। 10 दिन के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं एक ऐसे गांव में था जिसे मैंने कभी नहीं देखा। मैं समझ चुका था कि जिन्नात ने मुझे अपना कैदी बना लिया है। मैं डर के मारे इधर उधर भागा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। मैं 1 साल तक उनकी कैद में रहा। उस 1 साल में कोई ऐसा दिन, ऐसा घंटा नहीं गुजरा होगा जिसमें उन्होंने मुझ पर जुल्म के पहाड़ ना ढाए हों। 3 दिन तक मुझे खाना नहीं देते थे, 1 गिलास पानी देते थे सिर्फ। सारा दिन मुझसे वज़नी काम करवाते। जैसे तैसे 1 साल बड़ी मुश्किल से गुजरा, जो मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। एक दिन बैठा घुटनों में सर रख कर रो रहा था कि एक खूबसूरत नौजवान मेरे सामने आया जो मेरे हाल से वाकिफ था। उसने मुझे हौसला दिया कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें इस कैद खाने से निकालने में मदद करता हूँ। उसने मुझे बताया कि वो हाल ही में मुसलमान हुआ है
اور اپنا نام محمد رکھا ہے، اور سارے گاؤں میں بھی ایک ہی مسلم ہے، باقی سارے غیر مسلم ہیں۔ اتنے میں اس نے مجھے جلدی سے جگہ بتائی کہ میں رات کو اس پہر فلاں جگہ پر آ جاؤں گا۔ سارا دن معمول کے مطابق کام کیا اور رات کے 11 بجے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ اس نے مجھے وہاں سے بھگا کر کسی روڈ پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں وہاں سے اتنا تیز بھاگا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس واقعے کے گزرنے کے 2 سال تک ڈر کی وجہ سے میں گھر سے نہیں نکلا۔ گھر والوں نے مجھ پر بہت محنت کی اور اس تکلیف سے نکالنے کی اللہ کا شکر ہے کہ میں اب نارمل حالت میں ہوں۔ آپ کو یہ ہماری سٹوری کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کو بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔